एक और मैं बात करता हूँ। आज ना एक सिचुएशन है, मतलब कि अगर आप इंडिया में मतलब कि बिजनेस करते हैं तो मतलब कि क्या क्या आपकी कंसिडरेशंस होती हैं, ठीक है ना। सॉरी, मैं फंडा बता दूं कि इंडिया के अंदर बंदा है, वो अमेरिका में बिजनेस करना चाहता है मेरे साथ, तो मेरी क्या क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए कि मैं अब इंडिया के साथ टाइप कर रहा हूँ, राइट। देखिए, सबसे पहले इंडिया वाले बंदे को ये समझना पड़ेगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ पे ना बड़ी कॉमन चीज है कि 25 घंटे की नौकरी बनी हुई है सिस्को की, और वो बंदे वहां से 4-5 लाख डॉलर अपने बना लेते हैं। यहाँ पे सारी 25 घंटे की नॉर्मल सी जॉब्स बनी हुई है, 25-25 घंटे की नॉर्मल जॉब्स है, ठीक है ना। और जिसके अंदर लोगों को पक्का सुख प्रॉब्लम और लाइफ और उनको आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उनको एक एडमिन का बंदा मिला होता है, असिस्टेंट मिला होता है, एचआर का बंदा मिला होता है, मैनेजर मिला होता है, मीनियल जॉब्स करने के लिए बंदे मिले होते हैं। सारी कॉर्पोरेट जॉब्स ऐसी बनी हुई है, सारी कॉर्पोरेट्स में बंदे, उनको कुछ भी मीनियल काम करना नहीं पड़ता। खुद बिजनेस करने लगोगे, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस करने को मैं हमेशा मना करता हूँ सबको। तो ये वाली बात एक समझने वाली है, राइट। मैंने आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम पता ना क्या, ATMA, ठीक है ना। ए से एडमिन, टी से टेक्निकल, एम से मैनेजर, ए से असिस्टेंट, फिर दूसरे से दुरात्मा, डी से ड्राइविंग, देखो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं कर रहा, मैं खुद कर रहा हूँ, देखो सामने देखो। आर से रिसर्च, ए से एनालिसिस, टी से टी से टीम, पहले मैंने टेक्निकल बोला था, टी से टेक्निकल कह लो, या पहले अगर टीम बोला था तो अभी टेक्निकल कह लो, जो भी है, यू गॉट इट। एम से मीनियल जॉब्स, मीनियल जॉब्स आपको खुद करनी पड़ेंगी। और लास्ट वाले ए से है एडमिन का काम, यस। ये सारे तरह तरह के काम आपको खुद करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग का काम भी आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। सीपीए करेगा, पर आप उसको अकाउंटिंग कुछ तो घर में भी करके दोगे ना, उसको प्रिपेयर करके दोगे, वो सारी चीज़ें उसी हैं। उसको मैं अकाउंटिंग का काम बोलता हूँ, जो घर का अकाउंटेंट करता है। सीपीए तो करता ही है, फाइलिंग तो अलग बात है, सीपीए इज लाइक सी है। तो यहाँ पे इस तरह की बहुत प्रॉब्लम है, और जस्ट लाइक दैट कोई बिजनेस नहीं उठा के कर सकता, ठीक है ना। तो मैंने कई लोगों को ये बात समझाई है कि ये सारे काम अगर आपको करते नजर आओ, मैं एक नई चीज बोलने वाला हूँ, अगर आपको ये करते नजर आओ ना, आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम काम करते हो ना, तो समझ लेना आप यूजलेस काम कर रहे हो। अगर आप ऑपरेशनल काम कर रहे हो, यानी कि रेवेन्यू जनरेशन भी काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप अच्छा काम कर रहे हो। अपनी टाइम को देखना, आप नोट करोगे कि आप 80% रेवेन्यू जनरेशन या यही सब काम कर रहे होंगे, और आपको लगे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सारे लोगों को मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। गॉट इट गाइस, सबके लिए ये, मेरे लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए है, ठीक है। तो और बिजनेस ही नहीं, मैं अमेरिका में कोई भी किसी भी तरह की अगर आप काम क्रिएट कर रहे हो, जैसे आपने मंदिर भी बनवाना है, कोई चैरिटी का काम भी करना है, तो आपको ये समझना है कि आत्मा दुरात्मा का काम बहुत ज्यादा है, और ये आपको खत्म करता है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत ही ज्यादा है, ये आपको बहुत खत्म करता है, राइट। चलिए, तो मैं धीरे 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 अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ में सीरीज में बताने लग रहा हूँ, कि इनके फॉर्मूले बता रहा हूँ कि मैंने क्या यूज किए हैं, राइट। तो वो आप सारे सुनना, और उससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। बकासुर प्रॉब्लम इज BKSR, बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ, बकासुर, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम है लाइफ की एक यहाँ पे। इसके अलावा मछली प्रॉब्लम है, यानी कि एच इज मुझे पता है, एच इज व्हाट, एच इज हेल्थ केयर, सी इज CPA, L इज लीगल, ए इज मतलब ऐसे मैंने एम भूल गया, मैं एम भूल गया क्या था, पर मुझे याद है एम भी कुछ था। तो ये भी प्रॉब्लम है, जो आपको ये सब हेल्प नहीं मिलेगी। हाँ, एम इज मैनेजमेंट एडवाइजिंग, ठीक है ना, मैनेजमेंट एडवाइजर, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, किसी ने नहीं बताना क्या करना है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे PD के प्रॉब्लम है, पिक एंड ड्रॉप ऑफ किड्स एंड ऑल दैट ड्यूरिंग 8 to, फिर मैंने ये बताया कि सारा कुछ 8 to 5 के बीच में होता है। इंडिया की तरह नहीं, फ़ोन किया चल शाम को भी डॉक्टर ने देख लिया, दोस्त होते हैं, यार होते हैं, मान जाते हैं, उनका प्यार है वो मानते हैं। यहाँ पे किसी का कोई प्यार नहीं है, सारे 8 to 5 के बीच में, 8 to 5 के बीच में है भाई, ठीक है ना। समझिए मैंने क्या बोला। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रेशर क्रिएट करती हैं आपके 8 to 5 वाले टाइम पे। तो बंदा आप कहोगे जॉब कैसे करता है, जो जॉब करता है, सारी कंपनियां गिन लो, टॉप 20 टेक्निकल कंपनियां गिन लो, वो सारे जॉब पता है कैसे करते हैं। वो सारे जॉब मेरे हिसाब से 25 घंटे की क्लास 2 सरकारी नौकरी है, उसी के अंदर वो 4-4 5-5 लाख डॉलर अर्न करके ला रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के 5-5 6-6 लाख ले आते हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर माई एज एंड हु आर अर्निंग 500K आल्सो। तो बहुत सारे लोग 400-500K, अमेजोन वगैरह दे रहे हैं इस तरह की सैलरीज मेरे लेवल के लोगों को, मेरी उम्र के और मेरे लेवल के लोगों को, भाई 4-4 5-5 लाख डॉलर दे रहे हैं, ठीक है ना। वाइफ में भी लड़ी है 150-200K, हस्बैंड ले रहा है 400-500K, ऐसे चल रहा है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब आप मुझे बताओ कौन सा काम ऐसा है, कौन सा बिजनेस ऐसा है। अच्छा, मैंने सबको बता दिया कि कितने सारे जो लेबर क्लास बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट के मैंने 14-15 लिस्ट बनाई हुई हैं। छोटी मोटल, लेबर, इंडियन ग्रोसरी स्टोर, ड्राई क्लीनिंग स्टोर, लॉन्ड्रोमेट, मैंने सारों की लिस्ट बनाई है। मैंने खुद लॉन्ड्रोमेट ओनर को सारे कपड़े फोल्ड कर करके देते देखा, डिलीवर करते देखा। भैया वो नहीं कर सकती वो अफोर्ड,
ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मतलब कि इसके कारण एक प्रेशर पड़ता है लोगों पे और वो नहीं कर सकते अफोर्ड, और वो सारे का सारा काम खुद करना पड़ता है। तो छोटे बिजनेसेस तो करना ही नहीं अपने को, अपन तो सबको रोक रहे हैं, अपन तो खुद रुकेंगे ही रुकेंगे। अपने को करना है कोई व्हाइट कॉलर बिजनेस, अच्छा सा बिजनेस जो डेलीगेबल हो। जब डेलीगेट कर दिया तो अपने को 1 मिलियन के करीब आ जाता है, 1-1.25 मिलियन, ये अपना नंबर है, ठीक है ना। 1-1.5 मिलियन के करीब अपना अपनी अर्निंग हो जाती है और अपनी लाइफ बढ़िया चल रही है, अपन एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। हो गया क्लियर। तो ये जो सारी चीजें, अब आप मुझे बताओ कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जो अमेरिका के अंदर आपको ये वाली जो प्रॉब्लम को, जो आपको इस तरह का नंबर देगा। तो अमेरिका के ही बिजनेसेस हैं सर, वही करने होते हैं। अगर आपने इंडिया के बिजनेसेस नहीं करने, मैंने सबको बड़ा रोका है, इंडिया के बिजनेसेस नहीं करने, तो आप कहोगे कि इंडिया के बिजनेस मतलब जिसमें रेवेन्यू स्ट्रीम इंडिया का हो। आपने इमिग्रेशन का काम स्टार्ट कर दिया ना, बिक जाओगे। सच में मैंने बताया ना, एक और छोटे से टुच्चू पुच्चू से काम, मैंने टुच्चू पुच्चू कामों की लिस्ट दी हुई, उनमें से बताया हुआ कि स्टूडेंट रेफरल का काम, ये काम, रेल से रेफरल का काम, इस तरह टुच्चू पुच्चू काम नहीं करने। नॉर्मल अमेरिका के काम बने हुए हैं, उसमें आराम से आपके 10-12 हज़ार डॉलर आएंगे पर हेड। हस्बैंड वाइफ मिलकर करेंगे तो 20 से 25 हज़ार डॉलर आएंगे। कपल के अगर बच्चे भी मिलेंगे तो 30-35 हज़ार डॉलर आएंगे। तो मैंने ये बड़ी बार बताया हुआ है और उसको आप यूटिलाइज करो, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया कि जो बंदा 6-6, 7-7 लाख कमाता है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें फंसा रहता है। एंड एक बड़ा बिजनेस करना या कुछ बड़ा करने के लिए मतलब नहीं हो पाता, वो भी नहीं कर पाएगा कुछ बड़ा, ठीक है ना। हो गया क्लियर। ये मैंने सारी बातें बताई हैं। तो अब इंडिया में एक बंदे से हम बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई बिजनेस करते हैं इकट्ठे, तो बिजनेस क्या करेंगे बताओ, कौन सा बिजनेस है जो $1 मिलियन 1.2 मिलियन डॉलर की प्रॉफिटेबिलिटी देगा, ठीक है ना। मेरे को तो खुद समझ नहीं आता मैं कैसे समझाऊं, और काम 20-25 घंटे का होगा, ठीक है। मान लीजिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम तो इंडिया से ही सॉल्व होगी। जब मैं अपने बिजनेस में सॉल्व कर रहा हूँ आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम इंडिया से, तो वही सारी प्रॉब्लम इंडिया से ही सॉल्व होगी। चलो ये मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि सर सीपीओ फॉर्मूला है, उसको फॉलो करके कर लेते हैं। अब आता है रेवेन्यू स्ट्रीम। रेवेन्यू स्ट्रीम में इंडिया के अंदर मैंने बीडीएम्स हायर किए हैं। मेरी आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम के लिए तो मैंने बड़े अच्छे बंदे ढूंढ लिए, ठीक है ना। उसमें तो मेरा बजट भी अनलिमिटेड था। पर मेरे बीडीएम जो टीम वाला काम है, यानी कि मुझे टीम बनानी थी बीडीएम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की, उसके लिए मुझे उतने अच्छे बंदे नहीं मिल रहे। अब आप मुझे बताइए कि जितने सारे काम होंगे उसमें बंदा सारा इंडिया से कैसे काम होगा, राइट। तो ये सारी बातें पता नहीं लोग कैसे सोचते हैं क्या नहीं सोचते, पर उनको नहीं पता कि यहाँ पे 25 घंटे की नौकरी करके 4-4, 5-5 लाख दुनिया कमा रही है, और ये उनको सबको ही कमा सकते हैं, सारे कमाते हैं, और सारे इससे ऊपर भी नहीं कमा पाते। इतना ही कमाते हैं सारे, और इससे ऊपर भी नहीं कमा सकते। 19-21 का फर्क है बस। अब आप मुझे बताइए, और ऊपर, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कि ये कौन सा बिजनेस करें जिसके अंदर ये सारा होगा, राइट। जैसे मेरे आत्मा दुरात्मा की सॉल्व प्रॉब्लम होती है बड़े ही इंटेलिजेंट बंदे से, जो एटलीस्ट मुझसे तो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत तेज है उनका, बड़ा ही तेज दिमाग है। तो वो उस तरह का बंदा पहले तो मुझे इंडिया में चाहिए होगा, जस्ट टू बी एबल टू सपोर्ट माई एंटायर ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ आत्मा दुरात्मा। ही हैज़ टू बी टेक्निकल एंड ही हैज़ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एवरीथिंग, राइट। तो नहीं भी अकाउंटिंग समझ तो देख सकते कितने कितने डिसिप्लिन है प्रोवाइड, पर ये तो हॉरिजॉन्टल्स है, वर्टिकल्स में भी मुझे सपोर्ट चाहिए होगी, राइट। अब सपोर्ट के बाद जहां कहीं जाना है उसके लिए मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए। मैं खुद तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास फ्लेक्सिबल टाइम नहीं है, मेरा तो टाइम बंधा हुआ है, मैं तो कोई जॉब कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए वो वाली चीज के लिए एक बंदा यहाँ पे हायर करना पड़ेगा, और वो 3-4 लाख डॉलर का आएगा। वो कहाँ से आएगा वो बताओ सब। अगर आप 3-4 हज़ार डॉलर नहीं कर सकते तो खर्च कर सकते हैं, इंडिया का बंदा यहाँ पे नहीं खर्च कर सकता तो उसको भूल जाओ, राइट। तो उसको भूल जाओ। अच्छा, मैंने एक पहले बड़ी पुराना टाइम था, मैं एक मॉडल बनाता था, मैं कहता था कि भाई मैं 85-15 बेसिस पे काम करूंगा। जो रेवेन्यू आएगा उसमें से 85 मेरा, 15% इंडिया वाले का। इंडिया में पूरी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन, आत्मा दुरात्मा का सारा खर्चा उनका। यस यस, ठीक है ना। अगर एक बंदा बड़ा बिजनेसमैन है तो 80% मेरा, 20% इंडिया में सारा। तो उसमें से कट कटा के जब उनके पास 10% बच जाएगा, 20% में से 10% उनकी खर्चे होंगे, 10% उनका प्रॉफिट है। वो वहां के राजा, मैं यहाँ का राजा, राइट। मैं यहाँ पे रंग थोड़ी रहूंगा, मैं यहाँ पे झोपड़पट्टी में थोड़ी रहूंगा। तो ये है सारी बात। तो ये भी एक फंड है, ये भी एक फंड है। लोग 50, मैंने एक वीडियो बनाया था 50-50 आईटीज के बारे में, तो ये सारी बात आ जाती है कि 50-50 आईटीज तो मतलब बिल्कुल ही नहीं मतलब चलेगी यहाँ पे। और अगर अमेरिका में एक बंदा हायर किया और वो सारा काम कर रहा है, देन डिफरेंट चीज़ है थोड़ा सा ना, तब दिमाग लगाया जा सकता है कैसे करना है, राइट। तो सारा मतलब इस तरह से है, मतलब ये सारा है, मतलब फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया था, फिर तो शायद नहीं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है,
इन्वेस्टमेंट सारी आप करेंगे, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं सकते, राइट। कोई अपने को कोई वो इंटरेस्ट नहीं है कि अपन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करे इसके अंदर इंडिया का कंपोनेंट हो, राइट। अमेरिका का बंदा जो भी है, जो भी लिख के देंगे उसमें चोरी चकारी नहीं करेगा, सारा कुछ ऑनेस्टली करेगा। इंडिया के बंदे से हम क्या उम्मीद करें? मैं तो नहीं, मतलब जो भी कह लो, मैं तो साफ बता दिया भैया, अगर अगर आप एक बंदा हायर कर सकते हो यहाँ पे तो वेल एंड गुड, उसको मैनेज करने का काम अपन कर सकते हैं, उसको काम एलोकेट करवाने का काम अपन कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी सैलरी लेंगे और फिर 50-50 किया जा सकता है। बट बंदा यहाँ पे काम करने के लिए, हर जगह जाने के लिए एक बंदा होना चाहिए, ठीक है ना। जो मेरे तो में प्लान आ रहा है ना, अगर हमें करना है इसको अच्छे तरीके से, आप L1 करिए, पहले L1 पे बंदा लाइए यहाँ पे। अब आपको बंदा मिल गया सस्ते में, वो सिर्फ सस्ते में नहीं मिला, वो बंदा बहुत ज्यादा आपको अच्छा मिल गया, वो बंदा आपके साथ अधीन होकर काम करेगा, मेकिंग सेंस। ये भी बंदा है, वो जरा आपके इंटरेस्ट में काम करेगा, उसको उसकी लाइफ डिपेंडेंट करती है। जो सिटीजन अगर आप हायर करोगे ना $4 लाख में, वो काम भी नहीं करेगा ठीक तरह से, याद रखना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो 1.5 लाख में हायर करोगे L1 वाला, वो बढ़िया काम करेगा, तो वो आप बढ़िया लाओ इंडिया से बंदा 1.5 लाख में, ठीक है ना। उसको अपनी की मार्केट में पोजीशन करो, ठीक है, और वहां पे वो सेल का काम करेगा, राइट। यू मे नीड समवन फॉर मैनेजमेंट हियर, वो हम बन सकते हैं। अगर एक बंदा सेल का आ गया है तो आत्मा दुरात्मा इंडिया में है, तो एक जस्ट एक बंदा एक बाइंडिंग फोर्स की तरह चाहिए एज योर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो बना जा सकता है, उसकी एक मंथली फीस बनाई जा सकती है, और उसका फिर हम 50-50 भी कर सकते हैं, और मंथली फीस के बिना 50-50 नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा बन सकता है, राइट। अच्छा, इसमें भी एक और मैंने फंडा बनाया था कि अगर आपने सर्विसेज जस्ट फ्रीलांस बेसिस पे लेनी है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है मेरे लिए, वो बेस्ट है। मैंने शायद कोटेशन बनाई थी कि $1000 $1200 तो मेरे बच्चों की सैलरी है, तो मेरी सैलरी कम से कम 2000 होनी चाहिए, और ये तो वैसे भी, और वो जो होती है सैलरी पर डे, तो साल की होती है सैलरी, 200 की सैलरी मिलती है, तो साल की गारंटी है, एवरी डे काम मिलेगा। तो $2500 पर मंथ पर डे मैंने बनाया था, ठीक है ना, अगर लोकल है। $3500 पर डे अगर बाहर का काम है, इफ आई हैव टू गो आउटसाइड द सिटी, राइट। अगर फ्लाई करके जाना है तो वो भी ठीक है, तो फिर वो वाला दिन भी काउंट किया जाएगा। अगर अगर वो बेरिया तक जाना है तो अपने चल सवेरे चला गया, शाम को आ गया तो चल जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर जाना है, जैसे LA जाना है, तो मुझे पिछले दिन जाना पड़ेगा, तो वो भी काउंट होगा, उसके भी पैसे होंगे, और ऑब्वियसली फ्लाइट्स वगैरह के तो पैसे होंगे ही होंगे। तो इस तरह से भी काम चल सकता है, इस तरह से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप सैलरी बेसिस पे काम कर लें, तो बेस्ट है। उसमें आपका कोई हेड, मतलब मेरा कोई हेडेक नहीं है, सारा पैसा आपका है, ये मुझे कई बार बेस्ट लगता है, राइट। तो इसमें अगर किसी दिन हमने बैठ के घर पे काम किया और सारी चीज़ों की प्लानिंग की, तो वो सारा $25 पर डे वाला दिन काट माना जाएगा, तो कर लेंगे, ठीक है ना। सो राइट, ठीक है, ये भी एक चीज़ है जिस तरह से भी काम, तो दिस इज लाइक अ जॉब फॉर मी, फ्रीलांस जॉब फॉर मी, एंड आई कैन वर्क। एक्चुअली मैंने बड़े कम की कोड दे दी, $25 पर डे, तो कुछ भी नहीं हुए सारे। 8 कितने हुए, 800 100 150 200 और $300 घंटे का हो तो बहुत कम हुआ, बट चलो जो है सो है, राइट। क्योंकि $300 घंटे में तो हम वैसे ही कमा रहे हैं ना, अपना विद 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो तो तब का रेट है जब 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो हाई कॉन्ट्रैक्ट एक दिन का, फिर थोड़ी ऐसे चलो, तो नॉट अ बिग डील। 2500 लोकल है, 3500 नॉन लोकल है, राइट। और अगर बंदा 2 दिन के लिए जाता है घर से बाहर, तो वहाँ से डोर टू डोर काउंट करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सो ये भी एक चीज़ है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ट्रैवल का अलग प्राइस, ठीक है ना, उसका ट्रैवल का प्राइस अलग, ठीक है ना। एंड क्योंकि उसमें तो फिर जो लंबे लंबे सफ़र है एंड ऑल दैट स्टफ ना, तो ये भी एक फ्रीलांस टाइप का मॉडल है। इसमें कोई आगे पीछे कोई टेंशन नहीं है, जितना बस अपना पैसे दिए, अपना काम करवा लिया, जाके किसी क्लाइंट से मिलने में जाके मिलाया, राइट, और उसके बाद जो आपने अपनी आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जैसे करना आपने कर लिया, ठीक है ना। एवरी टाइम you have a meeting, local meeting, when I'm sitting local, that full day will be counted. It will not be per hour, it will be full day. आपको full day के ही पैसे देने, चाहे 4 घंटे यूज़ करो चाहे 2 घंटे करो, ठीक है ना। अगर 2 दिन अलग अलग, एक दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटे हो, तो टोटल 2 दिन के पैसे हो जाएंगे ड्यू। ये भी एक चीज़ है, ठीक है। ये बेस्ट है, कई बार ये बेस्ट रहता है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आपने जिस क्लाइंट को जाके मुझे मिलने को बोलने में जाके मिलाऊंगा, एंड मैं आपकी सेल कर आऊँगा, ठीक है ना। तो इसका सारा सारा रिस्क रिवॉर्ड सारा आपका है, ठीक है ना। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं लेना, फिर आपको मेरी सारी प्रॉब्लम्स सुन के समझना पड़ेगा कि ये सारा है बकासुर प्रॉब्लम एंड PD के प्रॉब्लम, और आजकल मछली प्रॉब्लम, और आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम, और ये सारी प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। उसको समझ के फिर आपको परसेंटेज डिसाइड करनी पड़ेगी। मैं एक प्योर परसेंटेज बेसिस पे तो अकेला मैं काम करूँ, और प्योर परसेंटेज बेसिस पे मैं थोड़ा सा उसके दूर ही रहना चाहता हूँ, राइट। तो राइट, उससे तो मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। तो बेस्ट है कि इस तरह का कुछ हो कि एक बंदा हो जाए, और फिर मैं अपना एक सर्टेन नंबर, जैसे मैं भी $10,000 पर मंथ ले लूँ या $12,000 पर मंथ ले लूँ, ठीक है ना।
अपना, और मैं फिर 50-50 पे काम कर लें, ठीक है ना। तो ये एक इन्वेस्टमेंट मॉडल बन सकता है, ठीक है ना। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मेरा तो एक बड़ा ही लिमिटेड में इंटरेस्ट है, मतलब आपकी तरफ से मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं मतलब क्या इंटरेस्ट लूँगा, क्योंकि इस कंट्री में ये सब चीज़ें मतलब कि मेरे को जो इशू आता है जब मैं करता हूँ काम, तो इंडिया में मैंने बड़ी बार करने की कोशिश की इंडिया के बंदों के साथ काम, इशू आता है कि उनकी कोई सिंसियरिटी लेवल जीरो ही होता है। हम तो अपना यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, हमारा तो मिलना खड़ना सब चीज़ों के पैसे हैं, हमें तो कमाना ही कमाना है। अगर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, शिकागो जाएंगे और 2 दिन लगा के आएंगे, तो हमें कमा के लाना ही लाना है, तो हम पे तो पूरा प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे तो घरों की किस्तें हैं, मैंने बताया ना हमारे खड़े खर्चे हैं। आपके इतने खड़े खर्चे नहीं होते इंडिया में, खड़े खर्चे नहीं होते, अमेरिका में खड़े खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे, राइट, जिसके लिए हमें कमाना ही कमाना है। हर टाइम के हमारे पे प्रेशर है, टाइम का 2 दिन अगर हम हैं, हमारी काम वाली को भी प्रेशर है, सबको प्रेशर है, राइट। हमारी काम वाली भी आती है, उसका $80 कट जाते हैं। एक दिन एक्सरे करवाने गई, कहती गवर्नमेंट ने एक्सरे फ्री किया, तो भला हो गवर्नमेंट का, लेकिन उसकी जो $100 उसकी कॉस्ट लगी, क्योंकि वो 4-6 घंटे खा गए उसका, उस 4-6 घंटे जो उसने कमाना था कमा नहीं पाई, तो उस महीने उसका बजट थोड़ा टाइट रहा, तो अपने घर का किराया देने के लिए उसके पैसे नहीं थे। समझ रहे मैंने क्या बोला। यहाँ की ये बेसिक कंसिडरेशन हैं जो हमें तो बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पे खड़े खर्चे हैं, खड़े खर्चे की जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही बड़ी है, राइट। अगर मेरा सारा घर पे ऑफ हो जाए, सारी गाड़ियाँ भी पे ऑफ हो जाए, तो भी इंश्योरेंसेज, मेंटेनेंस, इन सब के खड़े खर्चे हैं, राइट। प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्सेस, ये सारे खड़े खर्चे हैं, ये सारे देने पड़ेंगे, तो अराउंड 100,000 फिर भी हमारा जाता है। ये तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सभी के जाते हैं, सबको कमाना ही कमाना है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं बिजनेस करूँगा और कोई मतलब मैं सिंसियरली करूँगा, मैं कर नहीं सकता, लेकिन इंडिया वाला बंदा नहीं सिंसियर होता, इसलिए हम तो नहीं अब कब करेंगे काम, ये तो मैं पहले ही बोला कर दिया, क्योंकि ये ना हो कि ये चीज़ मतलब इसके कारण कोई मतलब मिस कम्युनिकेशन कई बार हो जाता, तो उसको मैं दूर कर रहा हूँ। मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया भी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा तो अपना टाइम लगेगा, तो लगाएंगे, राइट। अगर आपको फुल फ्रीलांस बेसिस भी करना है, या बेस्ट आप किस तरह से L1 वाला करो, सस्ते में काम होगा और वो बड़ा स्टेबल मॉडल होगा और वो काम करता है। आई नो दैट दैट्स द ओनली वे इट कैन वर्क। अगर अमेरिकन सिटीजन रखोगे, इतना ज़्यादा काम करना है ना, थोड़ा सा इशू ही आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।